में आग ने इतनी तबाही मचाई है कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता। कुछ जगहों पर सड़कों को खोदा जा रहा है ताकि गैस की पाइप से सप्लाई रोकी जा सके, क्योंकि कुछ जगहों पर गैस लीक होने से आग और भीषण रूप ले चुकी है। ये आग 5 अलग अलग जगहों पर भड़की हुई है। इनमें कैनेथ इलाके में हाल ही में आग लगी है। पहले पुलिस ने कहा था कि ऐसा लगता है कि किसी ने ये जानबूझकर आग लगाई है और शक के आधार पर एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया था। मगर अग्निशमन विभाग के चीफ ने बीबीसी को बताया है कि भले ही अभी जांच जारी है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो ये बताएं कि ये जानबूझकर आग लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर लूटपाट की खबरें आने के बाद अमेरिकी सेना की रिजर्व फोर्स नेशनल गार्ड्स की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक कम से कम 10,000 घर और दूसरी इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो गई या उन्हें नुकसान पहुंचा है। एक्यूवेदर का अनुमान है कि अब तक 135 से 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। लॉस एंजलिस। मैंने न्यूज पर इस घर को जलते हुए देखा। यह काफी खूबसूरत घर था। यहाँ काफी अच्छा समय गुजरा है। यहाँ हुई तबाही को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन एले काउंटी के शेरिफ ने इसे बेबाकी से बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ इलाकों में बम गिराए गए हैं। अभी तक मैनहट्टन से 2 गुना ज्यादा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है और अभी भी ये आग कंट्रोल से बाहर है। दुर्भाग्य से वेस्ट हिल्स में एक नई आग लगी है जो वेंचुरा काउंटी तक पहुंच गई है और हम मानकर चल रहे हैं कि तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैलेगी। ये एक चेतावनी है कि यहाँ स्थिति जल्द ही बदल सकती है। गुरुवार को सैंटा की तेज हवाएं कुछ देर के लिए थमी, जिससे विमान ऊपर जाकर आग की लपटों पर पानी और आग बुझाने वाले पदार्थ गिरा सके, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि माहौल ऐसे ही शांत रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दूसरी तेज हवाएं भी इस आग को और ज्यादा भड़का सकती हैं। आग को भड़काने में हवाओं की बड़ी भूमिका रही। मैंने आग की अंगारों को अपने सिर के ऊपर से जाते देखा था और मैं सोच रहा था ये आग किसी का घर, किसी की संपत्ति तबाह करके आई होगी। यहाँ रहने वाले कुछ लोग वापस आए हैं ये देखने के लिए कि उन्हें यहाँ क्या मिलता है, लेकिन उनका घर राख में तब्दील हो चुका है। कई लोगों ने हमें बताया कि वो कैमरे पर बात करने में काफी असहज है। यह आग किसी से भेदभाव नहीं करती, चाहे वो आलीशान महल हो या कोई सामान्य घर, सभी इस आग के इज्जत में है। ये कभी किसी के लिए सुरक्षित जगह हुआ करती थी। ये विनाशकारी है। ये आपके जीवन में होने वाली सामान्य घटनाएं नहीं है। ये बहुत ही असामान्य है। दूसरों के लिए इस तबाही का दायरा बदलती जलवायु के डर को दिखाता है। जाहिर तौर पर ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और लोग इसे सिर्फ नकारना चाहते हैं। उन्हें विज्ञान के बारे में पता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इंसान अजीब है। वो सोचते हैं कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया ही ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। यहाँ अल्ताडेना में अग्निशमन दल आग बुझाने की कोशिशों में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह के कई घर अभी भी सुलग रहे हैं। ये पूरा इलाका, ये पूरा समुदाय पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पीढ़ियों से रह रहे परिवारों से हमने बात की, जिन्होंने कुछ ही घंटों में अपना सब कुछ खो दिया है। ज्यादा प्रभावित इलाकों में रात के समय कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि कुछ लोग इस आपदा का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लूटपाट की वजह से पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने सभी प्रभावित लोगों की मदद करने का वादा किया है। लेकिन अभी पुनर्निर्माण के बारे में सोचना काफी कठिन है। यहाँ रहने वाले लोग अभी सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। वो उम्मीद और प्रार्थना कर रहे हैं कि हवा का अगला झोंका अंगारों से फिर आग न भड़का दे। बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट।